my name is Archita Kala. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Everything and I study in class 7th. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में. सो एज वी ऑल नो कि कल हम सभी ने पढ़ा था बाबर के बारे में, जिन्होंने नींव रखी थी मुग़ल एम्पायर की, जो इंडिया में आए थे, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो वॉच कीजिए. और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में. सो नाउ अकबर जो थे वो थे हुमायूं के बेटे. जो बाबर थे उनके बेटे थे हुमायूं. और हुमायूं एक तरीके से आप कह सकते हो कि इतने पावरफुल नहीं थे, क्योंकि जब शेर शाह सूरी आए थे जो मुग़ल एम्पायर के नहीं थे, तो 2 बार वो उन्हीं से ही हार चुके थे. सो नाउ अकबर के बारे में तो आपने सुना ही होगा. अकबर और बीरबल की कहानी तो बच्चे देखना बहुत ही पसंद भी करते हैं, और इन्हें हम अकबर द ग्रेट भी कहते हैं. इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत शांत स्वभाव के थे, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे, किसी की इंसल्ट भी नहीं करते थे. नाउ अकबर वॉज बॉर्न ऑन 1542. जो अकबर थे वो बॉर्न हुए थे 1542 में. ही इज़ पॉपुलरली नोन एज अकबर द ग्रेट. पॉपुलरली उन्हें जाना जाता है किस नाम से? अकबर द ग्रेट. ही वॉज द थर्ड मुग़ल एम्परर. वो मुग़ल एम्पायर के तीसरे सम्राट थे. वो तीसरे मुग़ल एम्परर थे. इनके टाइम पर वॉर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था, और इन्होंने कई सारे वॉर्स भी जीते थे. ही सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं. तो जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि जो अकबर थे वो बाबर के बेटे थे, लेकिन ऐसा गलत है. जो अकबर थे वो थे हुमायूं के बेटे. और जो हुमायूं जी थे वो पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे, लेकिन जो अकबर थे वो अनपढ़ थे. मीन्स उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था. हुमायूं पढ़े लिखे थे, उन्हें पढ़ना लिखना आता था, लेकिन पावरफुल नहीं थे. और जब ये लाइब्रेरी में जा रहे थे तो इनका सीढ़ियों पर पैर फिसला और इनकी डेथ हो गई. और जब अकबर थे 13 ईयर्स ओल्ड, तो तब वो एम्परर बन चुके थे. हिज रूलिंग पीरियड वॉज 1556 टू 1605. उनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1556 टू 1605 एंड एक्सटेंडेड मुग़ल पावर ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो अकबर थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी किया, लेकिन इस तरीके से नहीं किया कि जो जैसे आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर हम लोग ऐसी न्यूज़ भी सुनते हैं कि मंदिर है, मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद बना दिया. जब सुल्तान आए थे दिल्ली में तो उन्होंने ऐसा भी किया. लेकिन जो अकबर थे वो अपने इस्लाम धर्म की भी केयर करते थे, और साथ ही साथ जो हिंदू, सिख, ईसाई, अदर धर्म की भी केयर करते थे. ड्यूरिंग हिज रूल द मुग़ल एम्पायर ट्रिपल्ड इन साइज एंड वेल्थ. उनके रूल पर जो मुग़ल एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा भी हुआ. उन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड भी किया, और वेल्थ भी काफ़ी हुई. वेल्थ मीन्स आप कह सकते हो सोना, चांदी, हीरा, मोती. उस टाइम पर पैसा भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जो राजा सोच समझ के काम लेगा तो उस टाइम उसके घर पर, उसके जो राज्य पर अच्छी अच्छी चीज़ें भी होंगी. आपने सुना होगा फतेहपुर सिकरी के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं, और लोग यहाँ जाना भी चाहते हैं, पसंद करते हैं यहाँ घूमना भी. तो ये भी अकबर ने ही बनवाया था. फतेहपुर सिकरी भी अकबर ने ही बनवाई थी. सो अब हम लोग यही समझते हैं कि इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड कैसे किया. जैसे मान लो कि इतने पर अभी वो रूल कर रहे हैं, लेकिन बाद में यहाँ तक पूरा का पूरा जो हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर था. लेकिन जब वो साउथ की तरफ बढ़ रहे थे तो इनकी डेथ हो गई थी. वैसे इनको एक बीमारी हुई थी, लेकिन ये बीमारी उनके बेटे जहांगीर, जिन्हें हम शहजादा सलीम कहते हैं, लेकिन शहजादा सलीम ने अपना नाम रख दिया था जहांगीर. हर कोई चाहता है कि उसका नाम पावरफुल हो, ताकि जो सामने वाला है वो डर जाए. जैसे मेरा नाम अगर कुछ और है, जैसे मेरा नाम है अर्चिता, मैंने अपना नाम कुछ इस तरीके से रख दिया कि जो सामने वाला है वो मुझसे डर जाए. वैसे ही शहजादे सलीम ने भी किया था.
तो उनका नाम था सलीम, उन्होंने रख दिया जहांगीर। तो उनको जहांगीर ने क्या किया, राज्य की लालच में अकबर को जहर दे दिया और उनकी डेथ हो गई। लाइक हम सभी ने जाना कि इधर को माउंटेन्स होते हैं, इधर को वाटर है, इधर को ना ही माउंटेन ना ही वाटर, तो सब लोग इधर से ही आते थे। ठीक है, यहाँ से आकर के हमारे दिल्ली पर इन्होंने कब्जा किया। फिर धीरे 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 इन्होंने अपना राज्य भी एक्सपेंड किया युद्ध करके। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने ऐसा किया। लाइक हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है मुग़ल, यहाँ पे भी मुग़ल्स रूल कर रहे हैं। उस टाइम है यहाँ पर अकबर। अब यहाँ पर है कोई राजपूत कंट्री, यहाँ पर कोई राजपूत रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई राजपूत। अब देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि जो मुग़ल है ये काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू दिस राजपूत कंट्री। जहाँ पर ये राजपूत रूल कर रहे हैं वो काफ़ी छोटा एरिया, लेकिन जो मुग़ल है उनका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। अब पहले ज़माने में पैगाम भेजते थे, पैगाम यानी जो दूत होते थे उनके द्वारा हम लोग खत भेजते थे, अपना लेटर भेजते थे। जैसे आप अगर ओल्ड सीरियल्स देखते होंगे तो कुछ इस टाइप का होता था, तो उसे फिर खोलते थे, कैलेंडर टाइप का होता था, उसे खोलते थे, अनफोल्ड करते थे और उसमें लिखा रहता था। अब मान लीजिए इस मुग़ल ने राजपूत से कहा कि तुम हमें अपना लीडर मान लो, नहीं तो फिर बैटल होगा। तो अब राजपूत ने कहा कि ठीक है, तुम ही हमारे लीडर हो। लेकिन उन्होंने क्यों कहा होगा, क्योंकि देखिए जो मुग़ल है, पहले हम लोग समझते कि पहले मुग़ल इतना था पहले मुग़ल, धीरे धीरे अपनी कंट्री को एक्सपेंड करके वो इतना बड़ा हो गया। अभी जो इतनी छोटी राजपूत कंट्री है वो ये तो सोचेगी ना कि ये मुग़ल इतना बड़ा है और मेरी जो कंट्री है वो इतनी छोटी है। अगर बैटल होगा तो मेरे पास कम सैनिक होंगे कंपैरिजन टू दिस मुग़ल, क्योंकि इसने जहाँ जहाँ कब्जा किया होगा वहाँ से सेना मंगवाएगा, फिर यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, मान जाते थे कि ठीक है तुम ही हमारे लीडर हो। अब मान लो इन्होंने मान लिया, तो अब ये जो इतना था वो कितना हो गया, अब मुग़ल एम्पायर इतना बड़ा हो गया। तो क्या हुआ, एक्सपेंड हो रहा है ना। अब यहाँ पर कई सारे छोटे 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 राजपूत कंट्रीज़ भी हैं। अब इनको भी मुग़ल्स ने कहा कि हमसे डाई अप कर लो। कुछ तो खुद ही डाई अप हो जाते थे, डाई मीन्स कुछ खुद ही उनसे हाथ मिला लेते थे। तो धीरे धीरे करके इनका और भी बड़ा हो जाएगा। ओके, अब इतना बड़ा हो गया। अब जो मानते नहीं थे वहाँ बैटल होता था, लेकिन जो अकबर थे वो शांत स्वभाव के थे, सबकी केयर करते थे, इंसल्ट किसी का नहीं करते थे। तो अगर इस राजपूत कंट्री ने नहीं माना कि नहीं हम तुम्हें अपना लीडर क्यों माने, हम नहीं मान रहे तुम्हें अपना लीडर, तो यहाँ बैटल होता था। अब जैसे आप लोग अगर ओल्ड सीरियल्स देखते होंगे तो वहाँ पर क्या होता था, जब अटैक्स होते थे तो मान लो अगर इसने इसे हरा दिया, मान लीजिए कि मेरा और किसी का युद्ध हो रहा है, मैंने अगर अपने सामने वाले को हरा दिया तो क्या करते थे, उनकी गर्दन पर तलवार रखते थे कि मीन्स तुम अब हार गए हो। लेकिन अकबर मारते बिल्कुल भी नहीं थे, वो उन्हें अपना क्या बना देते थे, सबऑर्डिनेट बना देते थे, अपना सपोर्टर। नाउ कुछ कुछ तो क्या करते थे, खुद बचने के लिए अपनी बेटियों की शादी करवा देते थे। अब जैसे मुग़ल्स में अब इतने सारी राजपूत कंट्रीज़ आ गई, ठीक है, मुग़ल खुद में इतना था, अब इतनी सारी बाकी राजपूत कंट्रीज़ आ गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा आर और ये भी पूरा का पूरा आर, ये सारी राजपूत कंट्रीज़ हैं। मान लो कि ये जो राजपूत कंट्री है इनके घर में एक डॉटर है, तो जो राजपूत कंट्रीज़ होती थी वो खुद बचने के लिए इनसे अपनी डॉटर की शादी करवा देते थे। तो अगर इनसे कुछ गलत काम भी होता है तो मुग़ल सोचेंगे ना कि अपनी रिलेशनशिप को कैसे मारें। ऐसे ही आप सभी जानते हैं कि मुग़ल्स जो मुस्लिम्स होते हैं वो बहुत सारी शादियां भी करते हैं। लाइक पहले ज़माने में तो हिंदूज़ भी बहुत सारी शादियां करते थे। अब जो मुग़ल्स थे उन्होंने भी बहुत सारी शादियां करी। तो जो आसपास की ये जो राजपूत छोटी छोटी कंट्रीज़ होती थी, इनके घर में अगर डॉटर्स थी, ठीक है, अगर इनके घर में डॉटर्स है तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ शादी करवा देते थे ताकि वो बच जाएं। तो अगर मान लो कहीं युद्ध होगा तो यहाँ की भी सेना तो जाएगी ना,
ये लोग भी अपनी सेना तो भेजेंगे मुग़ल की सहायता करने के लिए। तो ऐसे करके जो मुग़ल एम्पायर था, उन्होंने अपना एरिया इतना था और बाद में उनका पूरा इतना बड़ा एरिया हो गया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो मुगल्स हैं उन्होंने कैसे अपने एरिया को एक्सपेंड किया। होप यू लाइक माई दिस वीडियो सो मच। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।